हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये BHU 2019 की से प्रॉब्लम है जो मैं अलग अलग प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करूँगा। और ये जो MSc फिजिक्स के लिए जो BHU का एग्जाम होना है उसके लिए स्पेशल सीरीज का एक पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने डिस्कस किया है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा था फोटोन गैस के लिए। याद रखें फोटोन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फोटोन का केमिकल पोटेंशियल 0 होता है। फोटोन जो बोसॉन की स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो hν होती है और मोमेंटम जो होता है वो hν/c होता है। फोटोन जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है और जो फोटोन है वो बेसिकली जो कंजर्वेशन है उसको ओबे नहीं करता। मीन्स नेट फोटोन जो है वो ओवरऑल कंजर्व नहीं रहते। तो ये सब चीज़ें ऑलवेज याद रखें। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1/e⁻μ/kT+1 ये फॉर्मूला होता है फोटोन गैस के लिए। केमिकल पोटेंशियल को 0 ले लेंगे तो 1/e⁻e⁻kT+1 होगा। तो सेकंड आंसर इसमें मार्क करना था। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो मैंने डिस्कस किया वो फेज स्पेस का है। जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है वन डायमेंशन उसकी जो एनर्जी है वो px² + ½ x² होती है। इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं px² + 2me + x² + 2e/k=1। तो यहाँ से इसे ये जो इक्वेशन है वो इलिप्स की इक्वेशन है और इसे कंपेरिजन कर लें x² / a² + y² / b² से। तो a² की वैल्यू 2e/k और b² की वैल्यू को 2me ले लें या हम इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसको a ले लेते हैं तो a² होगा 2me, a हो जाएगा हमारा √2me और b हो जाएगा √2e/k। तो पाई ab जो होता है वो एरिया होता है इसका। तो px dx जो होगा ये पाई ab के इक्वल कर दें पाई और a की जगह पर √2me और b की जगह पर √2e/k ले लें। तो 2πe यहाँ से बाहर आ जाएगा रूट से। तो 2πe √m आ जाएगा यहाँ से और ओमेगा जो होता है फ्रीक्वेंसी वो होती है √k/m। तो ये आंसर हमें मार्क करना था कि फेज स्पेस का जो एरिया होगा वो 2πe/ओमेगा होगा। और जैसे हम इसे 2πe को यहाँ से जो फेज स्पेस है अगर उसका वॉल्यूम पूछता है एनर्जी पे और फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। और जो ओमेगा है अपॉन 2π है उसे न्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा e/न्यू भी आ जाएगा क्योंकि ओमेगा बराबर 2π होता है। तो उस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेड दे रखा था पार्शियल फंक्शन फोटोन गैस के लिए e⁻80³ और CV और T में कर्व पूछा था। तो याद रखें कि CV और T में हम अगर कर्व खींचना चाहते हैं तो एनर्जी जो होगी वो पहले उसका फॉर्मूला जेड से जोड़ें। एनर्जी जो होती है वो kT² log z होती है। तो यहाँ से E बराबर kT² log z में k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर, z पार्शियल फंक्शन है। तो kT² और log z यहाँ से कैलकुलेट कर लें और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को a ले लें। जो हमारे यहाँ जैसे हम इसे लेंगे तो ये 80³ होगा। तो kT² और क्योंकि जैसे हम इसका लॉग लेंगे तो log e⁻80³ जो होगा वो 80³ बन जाएगा। तो यहाँ से kT² और जो कांस्टेंट है उसको भी ले लें चाहे तो t³ को हम 3t² डिफरेंशिएशन होगा। तो एनर्जी T⁴ पर निर्भर करेगी और CV पूछा है CV और T के बीच में करो। तो जैसे एनर्जी T4 पर निर्भर करेगी तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एनर्जी T4 है तो CV हमारा T³ पर डिपेंड करेगा फोटोन गैस के लिए। तो एनर्जी T जो कर्व है वो इस फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये फॉर्म होगी यहाँ से ये T और इधर ये CV। ये CV और T है। मीन्स T का थोड़ा सा बढ़ते CV तेजी से बढ़ेगा। तो ये हमारा इसके अंदर थर्ड आंसर हमें मार्क करके आना था। तो ये 3 क्वेश्चन इधर मैंने डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर था उससे r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा था। तो सीधा एम्पियर्स लॉ लगाएं V.dl = μ0I जो हमारा लाइन इंटीग्रल है अराउंड द बी जो हमारा लूप होगा एम्पियर लूप उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल होगा लाइन इंटीग्रल वो μ0I होता है। और जैसे ही हम यहाँ से ये एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे इसके इधर तो ये हमारा b × 2πr आ जाएगा और b और dl दोनों पैरेलल रहते हैं। तो b × 2πr = μ0I और b हमारा μ0I/2πr होगा। तो ये हमें आंसर इसमें मार्क करके आना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में E0 दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए 10⁻⁻ V/m। V0 पूछा था मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो V0 = E0/c होगा।
ई नोट की वैल्यू ये पुट कर दें 10 की पावर -4 और सी की जगह पर 3 गुणा 10 की पावर 8 रख दें और जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3.3 गुणा 10 की पावर -13 वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद पॉइंटिंग वेक्टर पूछा था। पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला होता है S बराबर E क्रॉस B अपॉन म्यू नॉट या E क्रॉस H जहाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है। तो उसी फॉर्मूले को S की वैल्यू को कैलकुलेट कर ले E नॉट H नॉट या E नॉट B नॉट अपॉन म्यू नॉट से। यहाँ से E नॉट हमने कैलकुलेट किया हुआ दे रखा है क्वेश्चन में, B नॉट की वैल्यू कैलकुलेट की है, म्यू नॉट से डिवाइड करें तो ये हमारी जो वैल्यू है इजीली सॉल्व हो जाएगी। 1.3 गुणा 10 की पावर -11 पर मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट इसमें आंसर मार्क करना था। याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 6 में वेवगाइड के अंदर जो होती है वो फेज वेलोसिटी जो होती है c से सदा ज़्यादा होती है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो सदा c स्क्वायर होता है, ये भी याद रखें। Vp जो है c से ज़्यादा होगा और Vg जो है वो c से सदा कम होता है। जहाँ c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, Vp फेज वेलोसिटी और Vg ग्रुप वेलोसिटी है। साथ साथ ये भी याद रखें कि जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वेव प्रोपगेशन की वो ग्रुप वेलोसिटी होती है। साथ साथ ये भी याद रखें कि बेसिकली जो वेव जिस समय पे प्रोपगेट होती है तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होती हैं, ना कि सिंगल इंडिविजुअल वेव्स। तो ये इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने पॉलीमेट्रिक्स पर क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि इनकरेक्ट बताएं। तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बराबर -i सिग्मा जेड, ये इनकरेक्ट है। आंसर इसका सही है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बराबर i सिग्मा जेड। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड जो पॉलीस्पिन मैट्रिक्स है, इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 8 में लगातार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। तो लैम्डा √150 अपॉन v अप्लाई करना था। b की वैल्यू 10 की पावर 3 दे रखी थी, तो इसको सिंपली सॉल्व कर देना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि एक बॉक्स जो हमारा पार्टिकल के बॉक्स में जो अनसर्टेनिटी है पार्टिकल की बॉक्स के अंदर वो डेल एक्स एल होगा। अगर कोई दूसरा बॉक्स है, अगर उसमें लेंथ एल की बजाय 2l की जाए तो अनसर्टेनिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डेल एक्स डेल पी एक्स की जो वैल्यू होती है अनसर्टेनिटी जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π होता है, जहाँ h प्लैंक कांस्टेंट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाए, डेल एक्स जो होगा अनसर्टेनिटी अगर बॉक्स के अंदर है तो l होगी, तो डेल p की वैल्यू h/4πl होगी। तो लेंथ जैसे l की बजाय 2l करेंगे तो डेल p जो है वो पहले के मुकाबले आधा हो जाएगा। तो ये आंसर इसमें मार्क करके आना था कि अगर l जो है वो 2l हो जाता है तो डेल p जो है वो पहले के मुकाबले अनसर्टेनिटी मोमेंटम वो आधी हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल निर्भर करता है। सिंपल पेंडुलम में पूछा है लैग्रांजियन सिंपल पेंडुलम का। लैग्रांजियन हम सब जान लें कि जो हमारा टी और वी है उनका अंतर होता है। टी जहाँ काइनेटिक एनर्जी है, वी पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल पेंडुलम का जो टी है वो हाफ एम वी स्क्वायर से सिंपली हम ले सकते हैं और वी की वैल्यू एल थीटा डॉट होगी, जहाँ थीटा डॉट जो है वो ओमेगा के इक्वल है। तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर टी होगी और वी जो पोटेंशियल एनर्जी है mgl और ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। ये मैंने गाइड भी करा रखा है, तो आप सिंपल पेंडुलम का मेरा लैग्रांजियन का लेक्चर देख सकते हैं। तो l बराबर t - v यहाँ से दिया गया है। उसके अलावा जो सॉलिडॉइड है उसमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछ रखा था। तो याद रखें कि जो सॉलिडॉइड है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें वो होता है p = μ0 n/l × I, जहाँ कैपिटल N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स n/l जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होते हैं। तो यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स n∅b की वैल्यू जो होगी n और ba एक्सप्रेशन होता है ∅b का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ∅b बराबर ba से दिया है। तो nba n जहाँ नंबर ऑफ टर्न्स है, n b की जगह पे μ0 n/l × I रख दें, a दिस वन होगा और n∅b बराबर li होता है, l जहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है। तो वहाँ से l की वैल्यू कैलकुलेट कर ले μ0 n² a/l। तो इस फॉर्मूले पे लगातार क्वेश्चन आते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पर। ये भी याद रखें कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में होती हैं उसके स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो और ये भी याद रखें कि जो एल है वो हमारा हेनरी में उसका यूनिट होती है। ये भी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपकी समझ आए होंगे। कुछ और वीडियो में आगे अपलोड करूँगा, आप बताएं कि मैंने यहाँ पर पहले सॉल्व किए हैं, उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो BHU एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से वीडियो लाभ देगी। तो स्टूडेंट अपनी राय देते रहें, बताते रहें और उन क्वेश्चनों पे भी खास तौर से मार्क कर दें इस वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकल रहे हैं, तो मैं उन क्वेश्चनों को अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सभी स्टूडेंटों से मेरा आग्रह है कि वो जो वीडियो है उसके नीचे मार्क करें कि कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। ये 2019 से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो 2019 की जो पेपर है उसे सॉल्व करें
उसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उसे इस जो सॉल्यूशन है कुछ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, एक वीडियो मैंने आज दी है, और बाकी आप बताते रहें कि जो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे उन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको लाभ देगी, मैं अपने जो वीडियो है इसे आपको डोनेट करता हूँ और इसे आप आराम से देखें, और कहीं अगर कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप बताएं। थैंक यू एंड बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।